नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि NEP की डेट शीट आ चुकी है, लेकिन उसके संबंध में काफ़ी सारे छात्र छात्राओं में कन्फ्यूजन हो रहा है। काफ़ी सारे उनको एग्ज़ाम्स नहीं मिल रहे हैं डेट शीट में, तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है दोस्तों कि वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो बताई जाती हैं वीडियो के बीच में, और अगर आप स्किप कर देते हैं तो वो आपको समझ में नहीं आ पाती है। फिर वही चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते हैं। तो एक बार वीडियो को टाइम निकाल के पूरा देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डेट शीट का नोटिस है जो कि कल 10 तारीख में डेट शीट आ चुकी है NEP वालों की। अब छात्रों में कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि ये मेन की डेट शीट है, एक्स की डेट शीट है, बैक की डेट शीट है, इसमें स्किल डेवलपमेंट के एग्ज़ाम्स क्यों नहीं दिए हुए, इसमें प्रैक्टिकल क्यों नहीं दिए हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दोस्तों BA PSC BCom जो रेगुलर है उसके 3rd सेमेस्टर की डेट शीट है। BA BSc BCom रेगुलर 1st सेमेस्टर की डेट शीट है, और जिन बच्चों ने अपना बैक का फॉर्म भरा है उनकी भी डेट शीट यही है। तो कोई भी अलग से डेट शीट आपकी नहीं आएगी बैक वाले स्टूडेंट्स की, यही सारी डेट शीट है। किस तरीके से आपको अपने पेपर देखने हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से दोस्तों समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे शिफ्ट की। जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो 2 शिफ्टों में होंगे। सबसे पहली जो शिफ्ट है वो है सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक की। इसमें मोस्टली BA के एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं। दूसरी जो शिफ्ट है वो है दोस्तों दोपहर 11 बजे से लेकर 2 बजे तक की। इसमें मोस्टली BCom और BSc के एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, कैसे पता करना है कि 1st सेमेस्टर का एग्ज़ाम कौन सा है, 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम कौन सा है, बैक का एग्ज़ाम कौन सा है और मेन का एग्ज़ाम कौन सा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको देखना है सिर्फ कोड, और यहाँ पर सेमेस्टर भी यूनिवर्सिटी ने लिखा हुआ है। ए जो लिखा हुआ है वो लिखा होता है आर्ट साइड के लिए, यानी कि BA के लिए। इसी तरीके से दोस्तों B लिखा होता है साइंस साइड के लिए, यानी कि BSc वाले स्टूडेंट्स के लिए, और C लिखा होता है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं सुबह 7 से 10 वाली पाली अगर देखूं तो सारे ही एग्ज़ाम ये BA के हैं। ये आप देखिएगा दोस्तों, मेजर और माइनर में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए 3rd सेमेस्टर में हमने माइनर नहीं रखा है, और कॉलेजेस में हो तो वो अलग बात है, लेकिन 1st सेमेस्टर में माइनर है तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आपको ये कोड मैच करना है अपने एडमिट कार्ड से। जो शुरू में अगर आपका A लगा हुआ है, B लगा हुआ है या C लगा हुआ है, इसका मतलब वो मेजर विषय है, वो माइनर विषय नहीं है। और कौन से सेमेस्टर का है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये 1st सेमेस्टर का कोड है, यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से। इसी तरीके से 20 तारीख से एग्ज़ाम दोस्तों शुरू हैं। ये सुबह की पाली में हो गया, ये दोपहर की पाली में हो गया। यहाँ पर केमिस्ट्री का पेपर है, तो आप कोड मैच कीजिएगा अपने एडमिट कार्ड से या जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है उससे बेहद ध्यान से। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको मेजर देखने हैं। मेजर आपके A, B या C से शुरू हो रहे होंगे। एक चीज़ और बता दूं, एजुकेशन के पेपर हैं वो E से भी शुरू हो रहे हैं, तो ये भी मेजर ही विषय हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये सारे मेजर विषय चल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मेजर और माइनर में फ़र्क केवल कोड का है, नाम बिल्कुल आपको सेम मिलेगा, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर आप BA में हैं तो आपका जो माइनर विषय है वो कॉमर्स साइड का होगा या साइंस साइड का। इसी तरीके से जो बच्चे BCom में हैं उनका जो माइनर विषय है वो साइंस साइड का होगा या आर्ट साइड का होगा। BSc वाले स्टूडेंट्स का माइनर विषय आर्ट साइड का या कॉमर्स साइड का होगा। यानी कि जो आपकी फैकल्टी है उसी का सेम माइनर विषय नहीं हो सकता है। अगर आपका भरा हुआ है तो आपने गलत भरा हुआ है। मान लीजिए आप BA कर रहे हैं और आपने माइनर भी आर्ट साइड वाला ही लिया हुआ है तो वो गलत है आपका, उसको चेंज कराइएगा कॉलेज से। तो देखिएगा ये दोस्तों, यहाँ पर ये सारे अभी तक मेजर विषय चल रहे हैं। अब आती है बात को करिकुलर वाले पेपर की। सबसे पहले 6 जून में फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का पेपर है। ये 1st सेमेस्टर का एग्ज़ाम है दोस्तों। इसका कोड ये रहा, Z से शुरू है। को करिकुलर वाले पेपर का जो कोड है ये केवल BA के लिए है, सुबह 7 से 10 वाली पाली में। और उसके बाद अगर हम आते हैं 11 से 2 बजे वाली पारी में, यहाँ से ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये आपका फूड न्यूट्रिशन का ही पेपर है BSc और BCom के लिए। इसका कोड ये रहा। अब को करिकुलर वाला सब्जेक्ट हम बात करते हैं 3rd सेमेस्टर की, जो कि है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरनमेंट। ये को करिकुलर सब्जेक्ट है 3rd सेमेस्टर का। BA BSc BCom तीनों का ही
एक ही शिफ्ट में है, सुबह 7 से 10 वाली में। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रहेगा आपको, कोड आप मैच कर लीजिए, आपके एग्जाम में मिल जाएगा। अब बात करते हैं एक बार माइनर की। तो माइनर जो विषय है वो दोस्तों एसएसवी कॉलेज की मैं बात करूँ तो 3rd सेमेस्टर में हमने नहीं दिया है, उसकी जगह पे नन चूज़ कराया है। तो नन का जो कोड है वो आपको इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि नन का मतलब है कि कोई कुछ भी नहीं, यानी कि कोई पेपर नहीं होने वाला है। और रही बात बैक की या मेन एग्ज़ाम की, तो जैसे ये 1st सेमेस्टर का कोड है, तो 1st सेमेस्टर का मेन भी एग्ज़ाम यही है और बैक वाला भी एग्ज़ाम यही है। यानी कि जिन बच्चों ने बैक का फॉर्म भरा है वो मेन वाले बच्चों के साथ ही, यानी कि 1st सेमेस्टर वाले बच्चों के साथ ही अपना बैक का एग्ज़ाम देंगे, उनका अलग से कोई एग्ज़ाम नहीं होना है। अब दूसरी बात आती है थ्योरी और प्रैक्टिकल की। तो अगर आपके कोड के पीछे देखिए दोस्तों टी लिखा है तो वो थ्योरी है, और पी लिखा है तो वो प्रैक्टिकल है। थ्योरी के तो पेपर आपको सभी इसी डेट शीट में मिल जाएंगे, लेकिन जितने भी प्रैक्टिकल आपके एग्ज़ाम फॉर्म में मिले दिए हुए होंगे या आपके एडमिट कार्ड में आएंगे, प्रैक्टिकल की डेट दोस्तों कॉलेज डिसाइड करता है। कॉलेज की तरफ से वो डेट आपको मिलेगी, प्रैक्टिकल की कोई भी डेट आपको इस डेट शीट में नहीं मिलेगी। केवल इसमें थ्योरी वाले पेपर मिलेंगे, प्रैक्टिकल आपको इस डेट शीट में कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो कॉलेज डिसाइड करता है। दूसरे को-करिकुलर की बात है, ये देखिए दोस्तों टाइम लिखा है सुबह 7 से 10 का, लेकिन ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है जो कि MCQ बेस्ड होता है। तो आप 2 घंटे का ही समझ के चलिएगा इसको। ये 7 से जो 10 है ये स्टैंडर्ड टाइम लिखा हुआ है बाकी सभी पेपर के लिए, लेकिन जो को-करिकुलर वाला पेपर है क्वालिफाइंग का वो 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। तो मेजर बता चुका हूँ मैं, माइनर भी बता चुका हूँ मैं, और थ्योरी और प्रैक्टिकल का इशू बता चुका हूँ, बैक भी बता चुका हूँ। माइनर में दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ से देखिए 8 जून से माइनर के एग्ज़ाम शुरू है। माइनर का जो कोड है वो क्यू से शुरू है। तो अगर आप BCom या BSc कर रहे हो, अगर आपके पास जैसे हिस्ट्री है माइनर में, तो उसका कोड आपको यहाँ से मिलेगा। जैसे हिंदी है, हिंदी काव्य है, हिंदी केवल BCom या BSc वाले स्टूडेंट्स के पास हो सकता है, सबके कोड क्यू से शुरू है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये माइनर के विषय यहाँ पर दिए हुए 8 जून को जो कि पेपर हैं, और सारे ही पेपर माइनर के 8 जून में दिए हुए हैं। अब बात आती है दोस्तों स्किल डेवलपमेंट की। स्किल डेवलपमेंट का कोई भी कोड इस डेट शीट में नहीं दिया हुआ होगा, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट जो पेपर है वो केवल कॉलेज की तरफ से कराया जाएगा। तो उसकी डेट आपको इंटरनल, एक्सटर्नल या प्रैक्टिकल जो भी होगा वो चीज़ कॉलेज प्रोवाइड कराएगा। स्किल डेवलपमेंट की कोई भी डेट आपको डेट शीट में नहीं मिलेगी। तो आई होप ये चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको। दोस्तों मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मेन की और बैक की डेट शीट यही है। जिन बच्चों ने बैक भरी हुई है वो बच्चे ध्यान दें, 1st सेमेस्टर वाले बच्चों के साथ ही आपके पेपर होंगे, आपको कोड मैच करना है ध्यान से। दूसरी बात मैंने बताई है कि थ्योरी के पेपर ही केवल आपको मिलेंगे, जिसके पीछे टी लिखा है वो थ्योरी है, जिसके पीछे पी लिखा है वो प्रैक्टिकल है। तो कोड आप अपने एग्जाम फॉर्म में देख लीजिए कितने प्रैक्टिकल आपको मिले हुए हैं। प्रैक्टिकल की डेट शीट आपको कॉलेज देगा, इस डेट शीट में नहीं मिलेगी। अब बात आती है माइनर की। माइनर का जो कोड है वो क्यू से शुरू है, जो कि 8 जून से पेपर है, मैंने आपको बता दिए हैं। माइनर विषय है वो दोस्तों 1st सेमेस्टर वालों के लिए है, कुछ कॉलेज में 2nd सेमेस्टर में मिलेगा। 3rd सेमेस्टर वालों का SSC कॉलेज को नहीं मिला है, नन लिखा हुआ है, इसका कोड आपको नहीं मिलने वाला है क्योंकि वो पेपर ही नहीं होना है। 4थे सेमेस्टर में आपको माइनर का एग्जाम देना होगा। कुछ कॉलेज में हो सकता है 3rd सेमेस्टर में माइनर का एग्जाम दिया हुआ हो, तो वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। माइनर का जो कोड है वो दोस्तों क्यू से शुरू होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट की। तो स्किल डेवलपमेंट की कोई भी डेट आपको डेट शीट में नहीं मिलने वाली, उसकी डेट आपको कॉलेज द्वारा दी जाएगी, क्योंकि वो कॉलेज के लेवल पर ही एग्जाम होगा। तो आई होप दोस्तों सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, जो भी आपका कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा अगर आपने वीडियो पूरी देखी है। तो अगर इन चीज़ों से अलग कोई भी आपको क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ लीजिएगा, कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब देने की। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।